हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। आज हमने हमारे डे की प्लानिंग कर ली थी कि आज हमें क्या क्या करने हैं, आज हमारे क्या क्या टास्क है जो हमें करने हैं, क्या क्या मटेरियल्स डिलीवर होने हैं साइट पे, लेबर्स को आज क्या काम देना है। हमारा पूरा दिन प्लान करते हुए हम चल पड़े हमारे दूसरे घर की ओर। तो रेडी होके हम निकल चुके हमारे स्टोर की ओर और ये स्टोर पहुंच के आज हम कुछ जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए लेबर्स थोड़ी लेट हो गई थी। फिर कुछ समय स्केचिंग प्रैक्टिस करने की ओर हम निकल पड़े हमारे साइट की ओर। और हमें ये रूट लेना पड़ता है हमारे साइट की ओर जाने के लिए, और कोई वे नहीं है। और ये रूट बहुत ही सही लगता है क्योंकि ये दोनों साइड से ट्रीज़ से भरा हुआ है और बहुत ही सही व्यू आता है। तो हम पहुंच चुके थे हमारी साइट पे और यहाँ काफ़ी बिल्डिंग्स से हमें यहाँ पे दूसरी साइट भी मिली थी, लेकिन उसमें ज़्यादा काम नहीं था तो हमने नहीं लिया। ये साइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बस थोड़े फिनिशेस बाकी थे। हमारी जो बेस्ट टीम है वर्कर्स की, हमने उन्हें दूसरे साइट पे लगा दिया है और यहाँ सिर्फ थोड़े फिनिशिंग बाकी है, तो हम यहाँ दूसरे लेबर को लाके वो फिनिशिंग भी कंप्लीट कर देंगे। ये 6 फ्लोर पहुँचते हुए आप देख सकते हो, हमें व्यू मिलता है। एक फ्लोर पे 4 घर है और यहाँ हमारी साइट चालू थी। सभी लोग वर्क प्लेस पे गए हुए थे तो घर पे कोई भी नहीं था। ऐसे मेड रहती है लेकिन आज वो नहीं थी, तो हमने बाद में उन्हें कांटेक्ट किया था। फिर हम टेरेस पे चले गए ये देखने के लिए कि हमारा कुछ मटेरियल बचा है या नहीं। यहाँ पे कुछ मटेरियल तो था नहीं। हमारा मेन रीज़न साइट पे आने का ये था कि हमें कुछ फ़ोटो शूट भी करने थे हमारे जो काम हुआ है उस चीज़ की। और हमारे शॉप की लेबर्स भी आई हुई थी, इसी बिल्डिंग में कुछ फर्नीचर डिलीवर होना था इसलिए। तो ये गार्डन बना हुआ है कॉलोनी में और यहाँ बहुत ही अच्छी सीटिंग भी बनी हुई है गज़ीबो टाइप की, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर हमारे लेबर्स को कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका था तो हम थोड़ी देर स्विंग में बैठ गए। ये हमने यहाँ पे 4 ड्रॉप वार्डरोब बनाया था विद मंदिर स्पेस, आप स्टॉप करके देख सकते हो। हमारे यहाँ 2 वार्डरोब्स बनने थे, ये आप देख सकते हो। विद ड्रेसिंग टेबल बना है और एक विद मंदिर बना है। फिर ये स्टडी टेबल भी बननी थी जहाँ हमने ओवरहेड लाइट प्रोवाइड की थी और एक टीवी यूनिट बनना था। ये टीवी यूनिट मेरा डिज़ाइन नहीं था, ये क्लाइंट्स ने प्रोवाइड किया था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम इससे और भी कुछ बेस्ट कर सकते थे। फिर हम हमारे दूसरे साइट पे जाते हुए, जो मैंने आपसे कहा था जहाँ भी हमारी बेस्ट लेबर्स वर्क कर रही है, साइट पे पहुँच के पहले हमने चेक किया कि क्या क्या काम हो चुका है और किस तरह हो चुका है और आज में क्या टास्क देने थे। तो जैसे कि आप पहले देख सकते हो आज क्या क्या काम हो चुका है। आज इसमें डोर्स लग चुके हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से स्पेसेस को और फर्नीचर्स को डिज़ाइन किया है। ये हमने कहीं से कॉपी नहीं किया, जैसे बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट से या किसी के काम है या पिंटरेस्ट से, कहीं से भी कोई भी इमेजेस कॉपी नहीं है, सब हमारी डिज़ाइन से। और बहुत ही गुड लुकिंग है, एक बार बन जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये अभी हम आ चुके हैं हमारे 3rd बेडरूम में। ये किड्स बेडरूम है और यहाँ हम कुछ यूनिक स्टाइल करने का सोच रहे थे, लेकिन मैम ने कहा कि वो अभी 8th स्टैंडर्ड में है तो नॉर्मल बेडरूम बनाइए, उसमें बहुत ही ज़्यादा किड्स थीम देने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमने उसे एक स्टैंडर्ड कलरफुल लुक के साथ बनाया है। और ये अभी हम आ चुके हैं किचन में, जहाँ हमने ऊपर से 2 ही ड्रॉवर्स बताए, किसी में भी 3 नहीं। और ये अंदर और एक 3rd टेंडम बॉक्सेस है। हमने कहा भी किचन में जाली ड्रॉवर यूज़ नहीं किया है, सभी जगह टेंडम्स यूज़ किए सॉफ्ट क्लोज के साथ। हम हमारे सभी काम में सभी फिटिंग्स सॉफ्ट क्लोज में यूज़ करते हैं। ये चिमनी क्लाइंट ने क्रोमा से बुक की थी, तो उनका जो सर्विसमैन आया था उन्होंने डिज़ाइन बहुत ही तरीके से बिगाड़ दी थी। जिस तरह हमने उन्हें समझाया भी था कि हमें किस तरह चिमनी चाहिए, किस तरह की डिज़ाइन हमने सोची है, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस हिसाब से काम नहीं किया और पूरी डिज़ाइन एक तरीके से ख़राब कर दी थी। और फिर कल ही रात में एक स्लाइडिंग वार्डरोब गई थी, तो ये नई स्लाइडिंग वार्डरोब आई थी मैन्युफैक्चरिंग हब से।
ये स्लाइडिंग वार्डरोब में हमें असेंबल और डिसेंबलिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1 घंटा असेंबल करने, डिसेंबल करने 1 घंटा। जब हम ये मैन्युफैक्चरिंग हब में बनाते हैं तभी भी हमें उसे असेंबल करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से बना है या नहीं। फिर डिसेंबल होके वो लोड होके स्टोर तक आती है और स्टोर में भी उसे असेंबल करके रखना पड़ता है ताकि क्लाइंट को एक व्यू आ पाए कि ये हमारे घर में किस तरह दिखने वाली है। तो जब ये लोग बुक करते हैं फिर से ये डिसेंबल होती है और उनके घर पे जाके असेंबल होती है। तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से टाइम लग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भी 3-3, 4-4 लोग मेहनत करते इसे असेंबल करने के लिए, तो जाके असेंबल होती है। और इसके वज़न की आप बात करें तो कुछ अराउंड 500 केजीज़ के अराउंड होता है। लेकिन चलिए एट दी एंड ये असेंबल हो चुकी है। इसके साइड्स में भी 2 स्लाइडिंग वार्डरोब लगे हुए जो दोनों ही अलग अलग डिज़ाइंस के हैं। तो एक 5 डोर है और उसके आजू बाजू में दोनों स्लाइडिंग है अलग अलग साइज़ेस की। तो रात में हमें लैमिनेट्स भी सिलेक्ट करने वाले थे, जो हमने एक्रेलिक शीट सिलेक्ट की है किचन के लिए। ये दिखने के बाद बहुत ही सही लगेगी। फिर हम रात में चले गए हमारे वर्कशॉप जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे। ये रात में हमें अराउंड 11:30 बज चुके थे वहाँ पहुँचने में। वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास। तो उसके पहले हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो वहाँ से हम शॉपिंग करने गए, कुछ सामान ख़रीद के फिर हम मैन्युफैक्चरिंग हब पहुँचे। जैसे कि आप देख सकते हो हम मैन्युफैक्चरिंग हब पहुँच गए थे और यहाँ 1 से 1.5 घंटे के बाद डिस्कशन करने के बाद, मैनेजर को एक्सप्लेन करने के बाद कि पूरे वीक में किस तरह किसका काम कैसे होगा, फिर हम निकल गए। हमें घर पहुँचने में रात के 1:30 बज चुके थे। थैंक यू।